उस आदमी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसमें कोई खास हुनर नहीं है। उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि उसे सिखाने वाले 6 गुरु उसे एक दुर्लभ प्रतिभा मानते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मिलकर उसे ट्रेन करने का फैसला भी किया। जब वो तलवार के उस्ताद के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तब उसने बस तलवार से बचाव करने वाला एक बुनियादी दांव ही सीखा था। लेकिन एक बार जब उस्ताद ने उसे कुछ दिखाया, तो उस आदमी ने तुरंत ही तलवार के दांव को समझ लिया। ये देखकर तलवार उस्ताद खुद चौंक गए, क्योंकि वो दांव तो खुद उन्हें भी पूरी तरह नहीं आया था। उन्हें यकीन हो गया कि इस आदमी में कुछ खास है। लेकिन 2 महीने बाद उस्ताद को कुछ अजीब लगा। वो आदमी अभी तक बचाव के अलावा कुछ और क्यों नहीं सीख पाया। उस्ताद सोचते थे कि अगर ये एक भी हमला करने वाली चाल सीख जाए तो इसका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। लेकिन 3 महीने बीत गए और कुछ नहीं बदला। आखिरकार तलवार उस्ताद ने कहा कि उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बेकार है, बल्कि उनका मानना था कि शायद उसकी असली प्रतिभा किसी और क्षेत्र में है। इसके बाद उसे योद्धा की ट्रेनिंग में भेजा गया, जहाँ उसे गिरते हुए पत्थरों का सामना करना होता था। एक दिन एक बड़ा पत्थर अचानक गिर पड़ा, लेकिन वो आदमी भागा नहीं, बल्कि डटकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने योद्धा गुरु को बहुत प्रभावित किया। उन्हें लगा कि अगर ये कुछ स्किल्स सीख जाए तो एक सच्ची ढाल बन सकता है। लेकिन नतीजा वही रहा, उसने कुछ नहीं सीखा। फिर उसे शिकारी की ट्रेनिंग में भेजा गया। शुरुआत में शिकारी गुरु उसे सिखाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने उसे एक पेड़ की डाल पर पत्थर मारने को कहा। उन्हें लगा कि वो कभी नहीं मार पाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि उसने पहली कोशिश में ही डाल पर पत्थर मार दिया। अब गुरु के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उसे ट्रेनिंग में ले लिया। लेकिन जब बात धनुष बाण की आई, जो एक शिकारी के लिए जरूरी होता है, तो वहाँ भी गड़बड़ हो गई। हर बार जब वो धनुष खींचता, वो टूट जाता। यहाँ तक कि गुरु का अपना धनुष भी उसके हाथों 2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाया। 2 महीने बाद शिकारी गुरु ने एक चीज नोटिस की। उसने कुछ और नहीं सीखा, लेकिन पत्थर फेंकने की उसकी निशानेबाजी बिल्कुल परफेक्ट थी। उस आदमी ने बताया कि वो पहाड़ों में एक रंगीन पक्षी का शिकार करता था, जो आसमान से झपटकर नीचे आता था। गुरु हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वो लाइटनिंग स्विफ्ट नाम की चिड़िया होगी, जिसे अच्छे शिकारी नहीं पकड़ पाते। बाद में उसे हत्यारे की ट्रेनिंग में भेजा गया। वहाँ के गुरु ने उसकी एकाग्रता और छुपकर रहने की काबिलियत देखी और सोचा कि इसे गुप्तचर विभाग में भर्ती किया जा सकता है। जब वो जादू की ट्रेनिंग में गया, तो 2 महीने में एक भी जादू नहीं सीख पाया। जादूगुरु ने कह दिया कि उसके अंदर कोई जादुई ताकत है ही नहीं। एक ही तरीका था, उसे मैजिक रेजोनेंस रूम में रखा जाए। उसे वहाँ कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन फिर गुरु उसे पूरी तरह भूल गए। जब उन्हें याद आया तो घबरा गए, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा उस कमरे में रहना किसी को भी पागल बना सकता है। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो वो आदमी एकदम ठीक था, बल्कि थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था कि उसे बीच में डिस्टर्ब क्यों किया गया।